एसडीएम के यहाँ, ये बड़े मगरमच्छों के सामने एसडीएम क्या करेगा? इसलिए किसानों को मत मारिए। आप बेचिए रेल, आप बेचिए तेल, सब अंबानी को दे दीजिए। रेल बेचिए, तेल बेचिए, पोर्ट बेचिए, जहाज बेचिए, लेकिन किसानों को मत बेचिए। और ये लोग विपक्ष है, इनमें दम नहीं है, इसलिए जनता को मैं कहना चाहता हूं, ये सारे के सारे दागी हैं, भ्रष्टाचारी हैं। इन सब लोगों का स्विस बैंक में पैसा है। आज जो इनके मंत्री ने इस्तीफा किया है, ये नाटक है। सिमरनजीत कौर बादल, ये नाटक है। आप सरकार से वापस क्यों नहीं आते? इतना बड़े काला कानून के बाद भी अकाली दल सत्ता का हिस्सेदार है। छाती पर चढ़ जाइए। अरे इससे बड़ा काला कानून हो ही नहीं सकता किसानों के लिए। आप अखबारों के माध्यम से, खरीदे हुए मीडिया के माध्यम से आप किसानों को लुभावना ये दे रहे हैं। किसान जो हरित क्रांति किया, किसान आत्महत्या का दर बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? इसलिए बाजार का गुलाम हुआ। आप बाजार को खोल रहे हैं टेक्नोलॉजी लाने के लिए, फूड प्रोसेसिंग के लिए। ये सारे निगल जाएंगे किसानों को, ये सब निगल जाएंगे किसानों को। आज दारू बंद है, कानून में बंद है, लेकिन एक एक जगह नीतीश जी जब कानून नहीं बनाए थे, दारू बेचते थे तो पंचायत तक बेचते थे, और जब कानून हुआ रोक का तो अब घर तक पहुंचाते हैं। जहां इतना करप्ट सिस्टम है वहां कानून काम करता है। कानून ये बड़े लोगों के लिए होता है, ताकतवर लोगों के लिए होता है। ये अंबानी के लिए होगा, ये अडानी के लिए होगा। जिस समय इन्होंने माननीय नीतीश कुमार जी, समाजवादी नेता, जननायक कर्पूरी ठाकुर के मानस पुत्र, बेचारे कहते थकते नहीं हैं, लेकिन कर्पूरी जी का फोटो भी देखते तो शायद शर्माते कि इस तरीके से नीलाम नहीं करना चाहिए, इस तरीके से नीलाम नहीं करना चाहिए। कर्पूरी ठाकुर जननायक थे, लेकिन उनका नाम लेकर के आप जो कर रहे हैं खेल, आपका चूहा सब दारू पी जा रहा है, आपका चूहा बाढ़ ला दे रहा है। ये चूहा कौन है? आपका मंत्री है, आपके कारिंदे हैं। ये चूहा वो बेचारा गणेश जी वाला चूहा नहीं है, ये रामचंद्र जी हैं, अयोध्या वाले नहीं, नालंदा वाले। तो इस तरीके ताकतों को जो शक्ति मिल रही है, उसके खिलाफ जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा और किसानों को, मजदूरों को एकजुट होना पड़ेगा। नहीं तो मदर इंडिया हम लोगों ने देखा था, किसान का ऐसा शोषण था कि बैल के बदले खुद सुनील दत्त बैल बन गए थे। तो रियल प्रतिबिंब था, यही प्रतिबिंब होने वाला है। फिर एक सर्किल पूरा होने वाला है। बीच का कुछ किसान का मांस मज्जा कुछ चढ़ा था, ये सब मांस मज्जा फिर नोच लेगा ये गिद्ध सब। और कारण क्या है इसका? कारण साफ है, विपक्ष नहीं है। इसलिए जनता को ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, खुद पड़ेगी। पॉलिटिकल पार्टियों के भरोसे नहीं रह सकती। ये सब नाटक कर रहे हैं इसलिए कि स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने 500 लोगों का लिस्ट जारी किया था। नाम नहीं बताया था, कहा था 500 लोगों का इन्फॉर्मेशन आ गया है किसी कारण बस। तो कारण यदि कोई कानून बाधक है तो ये जो काला धन लाने वाले लोग थे, यदि विपक्ष के लोगों का, सत्ता पक्ष के लोगों का पैसा है, खोलना चाहिए। गरीब लोगों के टैक्स का पैसा है। और आज रामदेव बाबा से भी हम कहेंगे, बहुत लोगों को योगा करा रहे हैं, एक आध बार सरकार को भी तो योगा कराइए भाई। आपने कहा था कि 15 लाख करोड़ स्विस बैंक में है, आप चुप क्यों हैं? ये 15 लाख करोड़ ही किसानों के खिलाफ और आम लोगों के विरुद्ध जो कानून बन रहा है, ये 15 लाख करोड़ ही सबसे बड़ा बाधक है।
चूँकि इसमें सत्ता पक्ष के और विपक्ष के की बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जिनका पैसा वहाँ है। ये टैक्स का पैसा है और जिसके आड़ में यहाँ के बड़े पूंजीपति बड़ा लुभावना सपना दिखला रहे हैं, लोग बड़ा लुभावना सपना दिखला रहे हैं। ये बड़ा लुभावना सपना बड़ा खतरनाक है। ये कॉरपोरेट कह रहे हैं, कॉरपोरेट आएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, टेक्नोलॉजी लाएंगे, सारे चीज़ों में आपको हिस्सेदार बनाएंगे, आपको कंगाल बनाएंगे। ये नई टेक्नोलॉजी जो आई, आप अपने खेत में पैदा हुए अनाज को बीज के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। क्या ये किसान विरोधी कानून नहीं है? बीज हमारा, तो आप ऐसा बीज नहीं बना सकते जो किसान खुद पैदा करे, उसको टेक्नोलॉजी नहीं दे सकते? इसमें रॉकेट साइंस है क्या? चंद्रमा पर आप बना के लाते हैं क्या? अब बताइए, चंद्रमा पर यदि मंगल ग्रह से बना के लाते हैं तो सोचा जाए एक बीज, और ये सब बीज बीटी सीटी डीटी। आज जॉर्ज फर्नांडिस रहते तो आग लगाते, लेकिन हम लोग छोटी ही आवाज़ उठाएंगे। जॉर्ज के मानने वाले लोग हैं, कर्पूरी ठाकुर के मानने वाले लोग, लोहिया जयप्रकाश के मानने वाले हैं, अंबेडकर के मानने वाले लोग हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती के मानने वाले लोग हैं। हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, इस तरीके से लूटने नहीं देंगे खेत खलिहानों। आवाम को खड़ा होना चाहिए। ये सृजन घोटाला करके चुप बैठे हुए हैं। लालू यादव का पोस्टर निकलवा रहे हैं कुल परिवार के साथ 800 करोड़ में, 8000 करोड़ लूट करके नीति उपदेशक बने हुए हैं। इसमें सुशील मोदी और नीतीश कुमार सीधे इन्वॉल्व। इस सृजन घोटाले में ये पैसा इनके हिस्से में गया है। क्या क्या खरीदे हैं, कहाँ कहाँ खरीदे हैं, ये सब हम खोलेंगे। ये जनता के पैसा का एस्टीमेट घोटाला है। ये सारे घोटालों पीछे की सरकार भ्रष्ट सरकार थी, लालू यादव की सरकार भ्रष्ट सरकार थी, तो उसके खिलाफ छाती ठोक करके हम लोग अपनी जवानी लगाई और एक हरिश्चंद्र को लाए। लेकिन हरिश्चंद्र ही तो ऐसे निकले कि कपन भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये देश के लिए नहीं, राज्य के लिए नहीं, अपने लिए। हरिश्चंद्र तो अपने मालिक के लिए लेते थे, व्यवस्था के थे। ये व्यवस्था के विपरीत फंड बना रहे हैं। ये एस्टीमेट घोटाला अभी पूरे अखबारों में छपा, बधाई भी होर्डिंग से छप रहा है, हजारों करोड़ रुपया लग रहा है। बधाई छप रहा है, क्या छप रहा है भाई? विश्व में अनूठा बिहार, पटना डूबा इसलिए विश्व में अनूठा है। समुद्र को बुला करके ले आए पटना में। मैं 10 वर्षों से मांग रहा हूं, पक्ष में भी विपक्ष में भी भारतीय जनता पार्टी पटना का नेतृत्व किया है और हजारों हजार करोड़ रुपया खर्च हुआ है, लेकिन पटना डूबा है। श्वेत पत्र सिर्फ जारी करो, कितना पैसा खर्च किया। पटना को पेरिस बनाएंगे। पटना नरक बन गया इनके नेतृत्व। पेरिस बनना तो दूर, नरक बन गया। पटना को पटना रहने देते। इसलिए ये सवाल आज है कि भ्रष्टाचार, राजनीतिक भ्रष्टाचार पर भारतीय सब लोग पार्टी पुरजोर हमला करेगी। एक एक कार्यकर्ता पूरे बिहार में, पूरे देश में इस आंदोलन को खड़ा करेगी और किसानों के साथ खड़ा।